हेलो, कैसे हो आप? आज हम सब हेलो अल्केन एंड हेलोडीन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो थ्योरी था वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब जो हमें लग रहा है जो आपको कहीं दिक्कत हो सकती है, पहले वो क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है? तो 11.1, 11.2, 11.34 ये सब जो क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर का है। वो नोमेनक्लेचर मैं मान के चलता हूँ आप सबको पता है पहले से, तो वो नोमेनक्लेचर आप अच्छे तरीके से पूरा बनाइएगा, जिसमें आपको डाउट लगे कि ये आपसे नहीं बन सकता है, जिसमें आपको लगे ये हमसे नहीं बनेगा या नहीं बन सकता है, वो आप मुझे जरूर बताएंगे, है ना? आप मुझे मैसेज कर देंगे 7480918747 पर व्हाट्सएप कर देंगे और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस कर देंगे। लेकिन मुझे पूरा पता है लगभग उसमें 30-35 क्वेश्चन है, 11.1, 11.2, 3, A4 सबका, वो सारे के सारे आपसे बनना चाहिए क्योंकि नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है। फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो आप जरूर हमें बताएंगे। अब उससे आगे चलते, क्वेश्चन दिया हुआ है समझिएगा। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिए, बर्न ए हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा है विथ क्लोरीन के साथ, but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। लिखा हुआ है क्या, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 है ना? C5H10 है, ये बोल रहा है क्या, डज नॉट रिएक्ट विथ डार्क विथ क्लोरीन। यदि इस पर क्लोरीन डाल देते हैं और ये डार्क कर देते हैं, DAR के डार्क, तो ये क्या बोल रहा है, रिएक्ट नहीं करता है, यानी लिखेंगे नो रिएक्शन, नहीं करता है। लेकिन but gives a single monochloro compound C5H9Cl, यानी क्या होगा, जब इसको सनलाइट में कराते हैं C5H10 प्लस Cl2, यदि इसको सनलाइट में कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इसमें सनलाइट में, तो एक H एक Cl मिलके हट जाता है, यहां बनेगा C5H9Cl प्लस यहां पर HCl। तो यह क्वेश्चन बोला आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा, आइडेंटिफाई करो। C5H10 कौन सा फॉर्मूला होता है, C5H10 यानी ये अल्कीन भी होता है और साइक्लो कंपाउंड भी होता है। अल्कीन जो भी स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लो कंपाउंड का भी फॉर्मूला सेम होता है। जैसे C5H10 है तो C5 है 1 2 3 4 और 5, कहीं पर डबल बॉन्ड कर दो तो H यहां पर क्या होगा 2, H यहां पर कितना होगा 1, H यहां पर कितना होगा 2, H यहां पर भी 2, H यहां पर भी 3। जितना बॉन्ड है 4 बॉन्ड होने के लिए जितना H पड़ता है वो आप लगाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, इसमें क्लोरीन डालते हैं यदि, तो क्या होगा, यहां पर देखिए एक H एक यहां से Cl क्या होगा, ये Cl और Cl में टूटेगा तो रूल क्या होता है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और एक Cl यहां जुड़ जाएगा, एक Cl यहां जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड जो रहता है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होना चाहता है, तो जब इसमें जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्लोरीन यहां और यहां दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा क्लोरीन, तब तो डाइक्लोरो हो जाएगा ना। ये तो डाइक्लोरो तो बनाने नहीं, हमें बनाना है C5H9Cl, मोनोक्लोरो हाइड्रोकार्बन बनाना है सिंगल वाला, तो एक ही क्लोरीन यानी एक HCl निकलना चाहिए। तो इसका मतलब यह स्ट्रक्चर ये नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, यह स्ट्रक्चर हो सकता है साइक्लो कंपाउंड का, है ना? जैसे साइक्लो कंपाउंड का 5 कार्बन है तो 5 कार्बन यहां दे दीजिए, ये हो गया 5 कार्बन। सब जगह क्या है, CH2 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 सब जगह है ना? सब जगह है CH2 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 सब जगह सब ऐसे करके दिया हुआ है ना? तो यहां पर ये हो गया साइक्लोपेंटेन, तो C5 हो गया, H10 हो गया, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। अब इस पर यदि Cl2 डालेंगे और इस पर डालते हैं क्या सनलाइट, सब जगह क्या है CH2 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 है ये, तो एक H और एक Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा और जहां से H हटा है वहां पर क्या लग जाएगा Cl। इसका नाम, इसका फॉर्मूला क्या होगा,
H9 हो जाएगा, C5 है, H2 सब है, लेकिन एक H हटा हुआ है, H9 एक Cl हो जाएगा, और Cl इसी का नाम क्या है, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम साइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो बोल रहा है जो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, तो हाइड्रोकार्बन तो ये है, यही होगा हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन बोल रहा है पहचानने के लिए, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन जो होगा वो कौन सा होगा, साइक्लोपेंटेन होगा, है ना। पेंटीन नहीं हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब आप करेंगे तो वो दोनों क्लोरीन वहां जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड होना चाहता है, इसलिए वहां पर जो स्ट्रक्चर अल्कीन नहीं होके, पेंटीन नहीं होके क्या होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। ये होगा इसका आंसर, ये पहचान लिए आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे ही एज इट इज लिखकर आप दिखा दीजिए, जल्दी से लिखिएगा, ये लिख लीजिए। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, लिखा हुआ है राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C4H9Br, यानी C4H9Br जो दिया हुआ है इसका आइसोमर्स कितना होगा वो आपको राइट डाउन करना है। आइसोमर्स क्या होता है आपको पता होगा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर्स, यानी स्ट्रक्चर उसका डिफर होगा, फार्मूला विल बी द सेम। अब यही फार्मूला है C4H9Br, फार्मूला क्या है C4H9Br, इसी से आपको इसी फार्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर यदि चेंज होगा तो नेम विल बी आल्सो चेंज। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसका बनाते हैं C4H9Br का, C4H9Br है, यहां पर क्या होगा 1 2 3 4, यहां Br लगा दिए, H यहां पर कितना होगा 2, H यहां पर कितना 2, क्यों होगा 2, क्योंकि एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में बॉन्ड है 2 लगा देंगे, एक राइट में है 3 लगाएंगे तब तो 4 होगा, ये हो गया। इसका नेम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, 1 पर हो गया ब्रोमो, 1 पर हो गया ब्रोमो, और 4 कार्बन का क्या नाम होगा, ब्यूटेन हो गया। और कैसा हो सकता है 1 2 3, यहां पर एक कार्बन लगा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं Br, स्ट्रक्चर अलग करते हैं। H यहां पर कितना 1 बॉन्ड है 3 डालेंगे, H यहां पर कितना 1 2 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है 1 ही H डालेंगे 4 हो जाएगा, यहां पर 1 1 2 है 2 H डालेंगे 4 होगा, यहां पर 1 बॉन्ड है 3 डालेंगे 4 होगा। देखो फार्मूला सबका वही होगा C4H9Br, C4 है Br है 3 4 2 6 3 9, 3 2 5 2 7 2 9, सब में सेम होगा फार्मूला। इसका नेम क्या होगा, देखिए 1 2 3 काउंट कर दिए, 1 पर ब्रोमो है, 1 पर है ब्रोमो, फिर क्या है 2 पर है मिथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल हो गया, और 3 कार्बन का नाम क्या होगा प्रोपेन, इसका नेम ये हो गया। फार्मूला सबका नेम सेम है, फार्मूला सेम है, लेकिन डिफर स्ट्रक्चर है, नेम अलग है, इसी को बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर। अब देखिए यहां पर C में देखिए और कैसे बन सकता है 1 2 3, यहां पर Br कर देते हैं, यहां पर भी C है, Br को यहां लगा दिए, तो H यहां पर कितना होगा 3, H यहां पर भी कितना होगा 3, तो 4 हो गया, यहां पर 1 2 है, यहां पर 2, यहां 1 2 3 बॉन्ड है तो यहां 1, ऐसे हो सकता है। इसका नेमिंग देखिए कैसे करेंगे 1 2 3 4, 2 पर क्या हो गया 2 पर लिख देंगे हम लोग ब्रोमो, फिर क्या होगा 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या होगा ब्यूटेन। अब देखिए इसका D, और कैसे हो सकता है 1 2 3 4, यहां ब्रोमीन लगा देते हैं, H यहां पर 3, H यहां पर 3, H यहां पर 3, सेम फार्मूला है। देख लीजिए इसका जब काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 2 3 हो गया, तो क्या होगा 2 पर हो गया ब्रोमो, है ना, और 2 पर ही क्या हो गया मिथाइल, और 3 कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। तो इसका ऐसा हो सकता है, जल्दी से इसको आप अच्छे तरीके से ये कर लीजिए और देखिए, जल्दी से बाबू ये उतारिए, ये हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन। आपको राइट इक्वेशन लिखना है क्या, प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन आपको बनाना है, ऐसा रिएक्शन लिखो, इक्वेशन लिखो। फ्रॉम ब्यूटेनॉल से बनाना है, ब्यूटेनॉल से क्या बनाना है, ब्रोमोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और ब्यूट 1 इन से भी बनाना है क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ऐसे बनाना है, कैसे बनेगा समझिएगा। यहां पर आंसर आपको बनाना है क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, किससे, 1 ब्यूटेनॉल से। 1 ए में देखिए, ए में 1 ब्यूटेनॉल से, देखिएगा 1 लिखा हुआ है, 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है क्या आपको, 1 ब्रोमोब्यूटेन। कैसे, तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला 4 कार्बन है और ऑल मतलब क्या होगा, OH जोड़ देंगे, ऑल हो गया। यहीं से 1 2 3 4, तो ब्यूटेन और 1 पर क्या हो गया, ऑल। H यहां 2, H यहां 2, H यहां 2, H यहां 3। इससे क्या बनाना है आपको, इससे बनाना है क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी 4 कार्बन, और यहां पर क्या लगाना है, ब्रोमीन। यहां 2, यहां 2, यहां 2, यहां 2, यहां 3, ये बनाना है। तो देखिए सारा सेम है, इससे ये बनाना है, बोल रहा है तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यानी OH को हटाना है और जोड़ना क्या है, Br को। तो OH को हटाना है और Br को जोड़ना है। बहुत तरीके से कर सकते हैं, कोई Br वाला ले लीजिए। आप कोई बोलेंगे सर हम HBr डाल देते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। यदि HBr डालेंगे तो OH H मिलके क्या होगा, H2O हट जाएगा और Br यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। कोई बोलेगा सर हम KBr डालना चाहते हैं, KBr, तो क्या होगा, K और OH मिलके क्या होगा, KOH निकल जाएगा और Br जुड़ जाएगा। कोई बोलेगा सर हम NaBr डालना चाहते हैं, तो NaOH मिलके NaOH निकल जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया। यही रिएक्शन है, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, निकल क्या जाएगा यहाँ से, H2O निकलेगा। इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यही HBr जो यहाँ डालते हैं, ये यहाँ पर ये बीच में डाल देंगे हम लोग, क्या HBr, ये बन गया है ना। बीच में डालने पर प्लस करके क्या निकलता है वो दिखाने की आवश्यकता आपको नहीं है। कैसे बनता होगा, OH और H मिलके क्या होता होगा, H2O निकल जाता होगा और Br जुड़ जाता होगा, बन गया। इस टाइप का बनाएंगे। सेकेंड देखिए बी में 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 3 4, यहाँ क्लोरीन है, H यहाँ 2, H यहाँ 2, H यहाँ 2, H यहाँ 3, इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो। 1 2 3 4 यही ना है, तो 1 पर हो गया क्लोरो और 4 कार्बन का ब्यूटेन। बनाना है क्या आपको, क्या बनाना है, सब में बनाना है 1 ब्रोमोब्यूटेन ही बनाना है। ब्यूटेन 1 2 3 4, यहां पर Br लगा दीजिए, H यहां 2, H यहां 2, H यहां 2, H यहां 3। सेम बनाना है 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन को हटाना है और यहां पर ब्रोमीन को जोड़ना है ना। कुछ भी लगा सकते हैं, यहां पर आप लगा सकते हैं क्या, मान लीजिए KBr लगा देते हैं, NaBr लगा देते हैं, है ना, KBr लगा देते हैं, NaBr लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। K और Cl मिलके क्या होगा, KCl निकल जाएगा, है ना। या बोलेंगे सर या Na लगाते हैं, तो सर Na और Cl मिलके क्या होगा, NaCl अलग से निकल जाएगा और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, बन गया हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन। इस टाइप का। थर्ड में सी में क्या बोल रहा है बनाने के लिए, सी में ब्यूट 1 इन से, तो 4 कार्बन है, 2 3 और 4, इन डबल बॉन्ड लगाइए, H यहां पर 2, H यहां पर 1, H यहां पर 2, H यहां पर 3, ब्यूटीन है। इस पर क्या लगाना है, 1 2 3 4 ब्रोमीन, 1 ब्रोमोब्यूटेन ही बनाना है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा समझिएगा। C यहां पर 4 है, C यहां पर 4 है, H यहां पर देखो, H यहां पर कितना है, 2 2 4 3 7 1 8, H यहां पर 8 है, H यहां पर कितना है, 3 2 5 2 7 2 9, यहां पर 8 है, वहां पर 9 है, यानी एक H इस साइड में क्या है, ज्यादा है,
एक H इस साइड में ज्यादा है और Br इधर Br भी है, इधर Br नहीं है। इसका मतलब इस साइड में एक H चाहिए और एक Br चाहिए। तो H और Br चाहिए, एक H चाहिए एक Br चाहिए, तो फिर इसका मतलब एक H Br जोड़ सकते हैं तभी ना बैलेंस होगा। देख लीजिए इस साइड में C4 है, C4 है, इस साइड में CH जो है 8 है और H 7 है, एक H चाहिए और एक Br भी चाहिए क्योंकि Br है, HBr जोड़ देंगे, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, जब डबल बॉन्ड वाला रहता है उसमें ऐड करते हैं तो H वहां जुड़ता है जहां पर H ज्यादा हो। तो ये H कहां जुड़ जाएगा, यहां, ये H जुड़ जाएगा आपका कहां, यहां जुड़ेगा कि नहीं, ये H जुड़ जाएगा आपका यहां और Br कहां जुड़ जाएगा, यहां, Br कहां जुड़ जाएगा, यहां। तो ये तो यहां नहीं, हमें यहां जोड़ना है तो HBr करके यहां लिख सकते हैं आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनी लगा देते हैं, यानी उल्टा हो जाता है, H वहां जुड़ जाएगा फिर जहां पर H कम है, तो H यहां जुड़ जाएगा, Br ये जाएगा, ले देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना रूल। यहां पर इस टाइप का हम सब जोड़ सकते हैं। कहीं कहीं पर क्या करता है, यहां पर सिर्फ डाल देगा KBr और परऑक्साइड, तो हम लोग उस टाइप का नहीं करते रट्टा मारने वाला, जो रिएक्शन पढ़ चुके हैं वो करोगे, क्योंकि हम लोग देखें क्या HBr इसमें डालना है तब तो ये बनेगा। तो HBr डालेंगे डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, H वहां जुड़ता है, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़िए पढ़ाए, H वहां जुड़ता है जहां पर H ज्यादा है, तब तो ये H जुड़ जाएगा यहां ना, Br यहां ना जुड़ जाएगा HBr में, तो Br को हमें साइड में चाहिए तो उल्टा लिख देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ बन जाएगा। इस टाइप का रहेगा तो आप ऐसे बनाओगे। ये जल्दी से आप लिखकर दिखाइए, इससे आगे थोड़ा हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्या, प्रेडिक्ट ऑल द अल्केन्स दैट कुड बी formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkenes। फर्स्ट में दिया है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बी में है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सी में है 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये सबसे क्या बनाना है आपको, अल्कीन बनाना है। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड बनाना है। कैसे बोला, ये सब जो गिवन है उसमें से अल्केन्स है, सब में एन लगा हुआ है, इसका मतलब अल्केन है। इससे बोला है क्या, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डी मतलब होता है हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइलोजन, हाइलोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हटाना है, यानी उसमें से हाइड्रोजन को भी हटाना है और हाइलोजन को भी हटाना है, तो अल्कीन बना के दिखाना है आपको। और इसके प्रेजेंस में सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो आप बताइए जो कैसे बनेगा ये दिखाइए। देखिए यहां पर आंसर में एक ही हम बात कर रहे हैं, एक का लिखा हुआ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या होगा, 6 कार्बन दे दीजिए, है ना, साइक्लोहेक्सेन। और 1 कहीं से काउंट करिए, यहां कहीं से, यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6। 1 ब्रोमो यानी यहां पर 1 ब्रोमीन लगा देते हैं, 1 मिथाइल यानी यहां पर ये मिथाइल मतलब क्या होगा, CH3, इधर इधर कैसे लगा देते हैं, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन यही है। इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से बोला है डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हाइलोजन को हटाना है, यानी हटाना है H को, और यहाँ Br है तो यहाँ पर क्या लगाना है, Br को भी आपको क्या करना है, हटाना है। किसके प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड, यानी क्या होगा इसका C2H5ONA, ये हो गया सोडियम, इथाइल में इथेन में ऑक्साइड, सोडियम ये सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसके प्रेजेंस में आपको HBr को हटाना है, तो क्या बनेगा, देखिए यहां से एक H हट जाएगा, कहां से, इधर से या इधर से,
सब जगह पर H साइक्लोहेक्सेन जो है, तो इसमें क्या है, सब जगह CH2 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 है, यहां पर एक ही H है, यहां पर H नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, बॉन्ड है फुलफिल 1 2 3 4, H नहीं है, तो H यहां है और ये H यहां है, तो एक Br यहां से हटा दीजिए और एक H यहां से हटा दीजिए, तो HBr हट जाएगा, तो यहां दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक Br हटा रहे हैं और एक H यहां से हटा रहे हैं, तो यहां पर क्या देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, तब ना अल्कीन बनेगा। वही जोड़ देते हैं, वही जोड़ देंगे, तो H यहां लग जाएगा, Br यहां लग जाएगा, तो देखने में कैसा बनेगा, देखिए यहां पर देखने में बनेगा कैसे, यहां पर ये तो Br यहां डबल कर दीजिए, डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और यहां पर जो आपके पास CH3 है ये रहने दीजिए, HBr हट गया यहां से, ये बन जाएगा। अब बोलेंगे सर इसमें HBr जोड़ेंगे तो देखिए H कहां जुड़ जाएगा, H यहां जुड़ जाएगा और Br यहां जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि H वहां जुड़ता है जहां पर H ज्यादा होता है, यहां दोनों के बीच में H यहां पर एक है, 3 बॉन्ड है, यहां पर H नहीं है, क्यों, 4 बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, H यहां नहीं है, तो यहां Br जुड़ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा HBr जोड़ेंगे तो हटेगा भी तो यहीं से, तो H यहां से हट गया, Br यहां से हट गया, इसका नाम क्या हो गया, 1 पर मिथाइल हो गया और इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन इन हो गया। तो यही बोला है जो आप अल्कीन क्या बनेगा वह दिखाइए, ए में ऐसे करके दिखा दो, यानी क्या हटाना है, सब में से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइड्रोजन को हटाना है और हाइलोजन को हटाना है, तो इस तरीके से आप इसको हटा दीजिएगा। तो ये A बन गया, जल्दी से इसको आप दिखा दीजिए। अब आपको हम B बता रहे हैं, अब आपको B बता रहे हैं, फिर से समझिए, B समझिएगा फिर से, सब में इसी टाइप का होगा। B में क्या लिखा हुआ है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब क्या, 4 कार्बन, 1 2 3 4, कैसे भी काउंट कर दीजिए, किधर से भी 3 ये 4, तो ये क्या होगा, 2 पर क्या है, क्लोरो यानी क्लोरीन, फिर क्या होगा, 2 पर ही क्या है, मिथाइल, मिथाइल मतलब क्या होगा, ऊपर में C, H यहां पर 3 करिए, H यहां पर तो नहीं होगा, 4 बॉन्ड है, H यहां पर 3, H यहां पर 2 और H यहां पर 3। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से भी HBr हटाना है, तो HCl हटाओगे ना, यहां पर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है Cl, तो Cl हटाओगे, H तो हटाना ही है क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन दे दिया है, तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब क्या होगा, D मतलब हटाना, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, H और Cl को आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, यहाँ Cl है इसलिए आप यहाँ पर Cl लिखे हैं, तो यहाँ देखिए तो Cl यहाँ से हटा, H कहाँ से हटेगा, यहाँ से, H यहाँ से हटेगा, तो H और Cl हट गया, H यहाँ पर क्या बचेगा, 2, यहाँ हो जाएगा क्या, CH2, लेकिन इस दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर C, ऊपर में तो CH3 है ही, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसके प्रेजेंस में, C2H5ONA और C2H5 और OH के प्रेजेंस में ऐसे बनेगा, है ना, यही बोला जब कौन सा अल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट वो दिखाइए, दिखा दिए। चलिए इसमें ये जोड़ना होगा तो कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, H जुड़ जाएगा यहाँ पर क्योंकि H यहाँ है, Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं, इसी टाइप का दिखा देंगे। ये हमारा क्या बन गया, B बन गया, इसका नेम क्या होगा, है ना, इसका नेम क्या होगा, काउंट करिए 1 2 3 4, 2 पर हो गया मिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूट में इन तो ब्यूटीन, ये बन गया, ऐसे करके आप लिख कर दिखा सकते हैं, है ना। फिर से समझिए आप C, फिर से समझिए C में क्या बोल रहा है, C में भी क्या करना है, सब में से हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन में जो दिया रहेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को उसको हटा देना है, तो अल्कीन बनेगा, तो वही अल्कीन बना के दिखाना है आपको। C में क्या लिखा हुआ है, लिखा 3 ब्रोमो 2 2 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, काउंट कर दे रहे हैं पहले 3 4 5,
लिखा है 3 पर ब्रोमो, यहाँ ब्रोमीन लगा देते हैं। 2 2 3 पर ट्राई मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल और 3 पर भी मिथाइल। ये कर दिए। इसके बाद पेंटेन हो गया, H यहाँ पर 3, H यहाँ पर 3, H यहाँ पर 3 है ना, H यहाँ पर हो जाएगा 2, H पर यहाँ नहीं, H यहाँ पर 3, H यहाँ पर 3। इसमें से फिर सेम हटा क्या लेंगे, C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल के प्रेजेंस में है। क्या हटाना है इसमें से, H और Br है, तो आप इसमें से HBr को हटाओगे तो कहां से हटेगा, देखो यहां से Br हट गया तो Br के बगल से ही H हटेगा, यही H है, तो यहां से Br हट गया और एक H यहां से हट जाएगा, तो HBr हट जाएगा। तो इस दोनों के बीच से हट रहा है, इस दोनों के बीच में ही क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। देखिए यहां CH3 है, ये CH3 रखेंगे, C है ऊपर में CH3 नीचे में CH3 ये रखेंगे ही, है ना। फिर यहाँ पर C ऊपर में है CH3 यहाँ रखेंगे ही, ये तो Br हट गया। अब यहाँ क्या रखेंगे, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ CH क्योंकि एक H यहाँ से हटा और यहाँ जो CH3 है यहाँ रहेगा ही। इस टाइप का बनेगा आपका। इसका देखिए, इसको काउंटिंग करिए 1 2 3 ये 4 ये 5, तो क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा 3 पर 4 पर 4 पर 3 4 4 पर क्या हो गया ट्राई मिथाइल, है ना। इधर से 1 2 पर डबल बॉन्ड है, 5 में पेंट और इसमें लगा दिए इन कितना पर 2 पर। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा, आप ऐसे बना सकते हो। देखिए जो भी क्वेश्चन सब कर रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे तरीके से आप करना, सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता है। जो सब रिएक्शन हम सब कर रहे हैं ये चैप्टर में जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे आप इन टेक्स्ट का एक्सरसाइज का, सबसे पहले जितना हमने पढ़ाया है वो अच्छे से आपको देख लेना है, याद रखिएगा वो सबसे पहले अच्छे से आपको देख लेना है। और जब वो अच्छे से देख लेंगे सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड पर चलते रहेगा, जो क्वेश्चन होगा उस कॉन्सेप्ट पर जैसे बनेगा आप ट्राई करिए, आराम से आसानी से आप बना सकते हैं। किसी किसी में बाधा हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, ट्राई करना, यदि नहीं बनता है तो मुझे भेज सकते हैं आप, है ना। इसलिए अच्छे तरीके से देखिए, ये क्वेश्चन समझ गए ये कैसे बनाएंगे, और जब बता दिए उसको 2 बार अच्छे तरीके से आपको बनाना है, ठीक। जल्दी से इसको ये कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्सन, कैसे आप कन्वर्ट करोगे, किससे, लिखा हुआ इथेनॉल टू ब्रोमो इथेन। ए में देखिए यहाँ पर आंसर हम बता रहे हैं आपको, ए में लिखा हुआ है क्या लिखने के लिए, इथेनॉल टू ब्रोमो इथेन। इथेनॉल मतलब क्या होगा, CO2 कार्बन, ऑल मतलब OH, यही है ना इथेनॉल। ये इथेनॉल, इससे क्या बनाना है आपको, इससे क्या बनाना है आपको, ब्रोमो इथेन। एक 2 कार्बन होगा और ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन लगाओगे, H यहाँ 2 H यहाँ पर 3, यही है ब्रोमो इथेन। ये कैसे बनाओगे, कैसे बनता होगा ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, OH को आपको हटाना है, OH को आपको हटाना है और Br को आपको जोड़ना है। ऊपर में भी लिख सकते हो, प्लस माइनस करके भी लगा सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कैसे होगा। देखिए ये CH3 है, ये CH2 है, OH है, यदि इस पर हम डाल दें NaBr तो क्या होगा, Na और OH मिलके क्या होगा, NaOH हट जाएगा, प्लस माइनस होता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो NaOH मिलके NaOH हट जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर एक काम करते हैं हम डाल देते हैं HBr, ठीक है, तो H पर प्लस Br पर माइनस, OH और H मिलके क्या होगा, H2 हट जाएगा, Br यहाँ बन जाएगा, लग जाएगा। कैसे भी बना सकते हो, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर CH3, ये CH2 और ये Br, ये बन गया। कैसे बनेगा, इथेनॉल से ब्रोमो इथेन आप बना दिए, देख लीजिए ये A बना दीजिए, आप समझ में आ सकता है आपको कैसे बनाए। आप सोचिए फार्मूला लिख लीजिए और क्या हटाना है क्या जोड़ना है देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट बी में क्या बोला है, वैसे ये सब आपसे बनना चाहिए। बी में क्या बोला है, बी में बोला है क्या,
इथेन से ब्रोमो इथेन बनाना है, तो इथेन मतलब 2 कार्बन है, H यहाँ पर 3 और H यहाँ पर 3, यही ना इथेन है। इससे क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन, यानी यहाँ पर ब्रोमीन कहीं लगा दीजिए, H यहाँ पर 2 और H यहाँ पर 3। कैसे बनेगा, इथेन से ब्रोमो इथेन कैसे बनेगा, इथेन पर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, यही ना होगा। तो ये क्या होगा, CH3 है, इस पर यदि ब्रोमीन डालते हैं, UV लाइट डालते हैं, याद होगा, तो एक H और एक Br मिलके क्या होता है, HBr निकल जाता है, और जहां से H हटा है वहां पर Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 होगा, एक H एक Br निकल जाएगा, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे आप, Br प्लस यहाँ से क्या होगा, HBr निकल जाएगा। ऐसे ही नहीं बनता था, ब्रोमीन से इथेन ब्रोमीन बनाना है, ब्रोमो इथेन, तो बस Br जोड़ दिए। यही Br को आप क्या करेंगे, आप UV लाइट डाले ही है ऊपर में, यहाँ Br दिखा दीजिए, एक Br एक HBr मिलके क्या होगा, HBr निकल जाता होगा, यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये Br2 कर दिए, और माइनस यहाँ से क्या होगा, HBr निकल जाता होगा। तो इस टाइप का रहेगा, आप बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो इस टाइप का कोई रहेगा तो आप बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रोमीन डाल दिए, ये बन गया आपका क्या, ब्रोमो इथेन, इस टाइप का बन जाएगा। अब सी देखिए, सी कैसे बन सकता है, ठीक है, ये कर लिए होंगे। सी देखिए, ऐसे आपको जितना भी आपको रिएक्शन बताया गया है सारा अच्छे तरीके से रिएक्शन देख लो, बाकी बन जाएगा। सी में देखिए, प्रोपेन टू नाइट्रोप्रोपेन है, प्रोपीन, प्रोपीन मतलब क्या होगा, 3 कार्बन होगा, इन लगा हुआ है मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड है, यही ना प्रोपीन है। इससे क्या बनाना है आपको, इससे बनाना है क्या, नाइट्रोप्रोपेन, यानी 1 2 3, नाइट्रो मतलब क्या होगा, NO2 लगा होगा, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर कितना 3 कर दीजिए, H यहाँ पर कितना 2, H यहाँ पर 1 और H यहाँ पर कितना हो गया 3। ये प्रोपीन है, इससे क्या बनाना है आपको, नाइट्रोप्रोपेन। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले कैसे बना सकते हैं। C यहाँ 3 है, C यहाँ 3 है, H यहाँ पर 3 1 4 2 6 है, 3 2 5 2 7 है, H ज्यादा है इस साइड में, और यहाँ पर NO2 भी है, तो HNO2 जो है ये यहाँ पर ज्यादा है। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, समझिएगा, ये प्रोपीन से बनाना है क्या, नाइट्रोप्रोपेन। चूंकि ये चैप्टर है हेलो अल्केन और हेलोडीन का, इसलिए पहले हेलो अल्केन बना दो, फिर आपको सुविधा होगी। डायरेक्ट भी बन सकता है, डायरेक्ट वाला भी बताएंगे आपको, लेकिन यह चैप्टर है इसलिए इस चैप्टर से पहले हेलो अल्केन सबको बनाओ। हेलो अल्केन तो श्योर शॉर्ट सबको बनाने हैं, या हेलोडीन। तो इसको हेलो अल्केन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, इसमें जोड़ देते हैं कुछ, है ना, क्या जोड़ देते हैं, HBr जोड़ देते हैं, है ना। इसमें भी हम HBr जोड़ देते हैं तो क्या होगा समझिएगा, HBr जोड़ दिए, और यहाँ पर कैटलिस्ट पेरोक्साइड, या आप लिख देंगे क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या लिख देंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों लिख रहे हैं पता है आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोले हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ बोला है H वहां जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा है, यहां पर हमें H यहां पर जो है नहीं जोड़ के H यहां जोड़ना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं, और Br को यहां जोड़ना चाहते हैं। H यहां जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3, यहां हो जाएगा CH2, और यहां आपके पास CH2 है, यहां पर Br जोड़ना चाहते हैं। हम Br यहां जोड़ दिए, यहां पर मार्कोनिकॉफ बोला है तो नहीं, Br जो है यहां जोड़, हम उल्टा कर दिए, उल्टा कर देते हैं कि मार्कोनिकॉफ ले लिए। अब हम लोग को Br को हटाना है और Na2 को जोड़ना है, तो इसमें क्या कर देते हैं, देखिए यहां पर लिख देते हैं, यहां डाल देते हैं NaNO2, NaNO2 तो क्या होगा, Na और Br मिलके क्या होगा, NaBr हट जाएगा, और जहां से Br हटाए हो वहां पर ये जोड़ देंगे, CH3 CH2, और यहाँ पर ब्रोमीन, ये बन गया ब्रोमो प्रोपेन। यही बोल रहा था, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन बनाने के लिए इसी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं आपको। इस टाइप का रहेगा तो बना सकते हो आप। अब देखिए नेक्स्ट डी में है ना, एक एक करके देखते हैं हम लोग। अब देखिए डी में
बहुत तरीका है, अभी सिंपल तरीका देख रहे हैं हम लोग। डी में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। तो टोलुइन किसको बोलते हैं, बेंजीन पर CH3 लगा रहता है, उसे ही आप क्या बोलते हैं, टोलुइन। यही है टोलुइन। इससे बनाना क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल किसको बोलते हैं, बेंजीन पर CH2 लगा रहता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन पर CH2 लगा रहता है, बोलते हैं बेंजाइल। अल्कोहल है यानी OH, इसी का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा, अब देखिए सबसे पहले इसको हेलोडीन करके बनाना चाहते हैं पहले। तो देखिए ये हमारे पास टोलुइन है, ये टोलुइन है, पहले इसको हेलोडीन बनाना चाहते हैं, इस पर क्लोरीन डाल देते हैं या ब्रोमीन और यूगिलाइड। क्या होगा, एक H और एक Cl मिलके क्या होगा, यहां से HCl निकल जाएगा। एक H और एक Cl मिलके HCl निकल जाएगा। तो H हटा है तो क्या जोड़ दोगे, Cl यहां जोड़ दोगे, यहां क्या जोड़ दोगे, Cl यहां जोड़ दोगे, यहां पर हो जाएगा CH2Cl। ये हो गया, इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजीन पर CH2 तो बेंजाइल क्लोराइड। अब Cl को हटाना है और OH को जोड़ना है, यहां पर क्या बेस्ट होगा, NaOH डाल दो। H2O मत डालना, क्योंकि H2O में तो ये जल में अविलय होता है, लिखवाए थे। तो क्या होगा, Na और Cl मिलके क्या होगा, NaCl हट जाता होगा और OH यहां पर क्या होगा, ये जुड़ जाता होगा। ये बन गया हम सबके पास क्या, जहां पर है ये CH2OH, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आपको कोई भी कन्वर्जन देगा तो आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ में कॉन्सेप्ट मिलेगा, कुछ में लगेगा कैसे बनता है, ये प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ये ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं, क्योंकि आज पूरे के पूरे 2 दिन लगेगा आप लोग को, पूरे इंटेक्स्ट का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम आपको सारे का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, और जो पढ़ाए उसी के कॉन्सेप्ट पर देना चाहते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, सारा बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे। जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा, है ना। पूरा अच्छे तरीके से ये हम आपको ये करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से खत्म होगा। आपको जानकर भी खुशी होगी, जो अच्छे तरीके से आप किए हैं, करेंगे, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा इस बुक से रिलेटेड, अच्छे तरीके से, लेकिन साथ ही में चलो, ठीक है। आइए कंप्यूटर पॉइंट नेक्स्ट, डी हो गया। अब ई में क्या होता है, प्रोपीन से प्रोपाइल, समझिएगा। प्रोपीन में 3 कार्बन है, इन है, डबल बॉन्ड डाल दीजिए, H यहां पर 2, H यहां पर 1, H यहां पर 3। प्रोपीन से बनाना है क्या, प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, H यहां पर 1, H यहां पर कितना 3। ये प्रोपीन से प्रोपाइल कैसे बनेगा, याद करिए कैसे बनता है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनने के लिए क्या करते थे, अल्कोहलिक KOH डालते थे, याद है। अल्कोहलिक KOH क्या करता था, वाटर निकाल देता था, और अल्कोहलिक KOH क्या करता था, KBr भी निकाल देता था। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन देखिएगा, जब हेलोकेन के साथ करवाए थे, तो फिर डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल रहेगा डबल, डबल रहेगा ट्रिपल बन जाएगा। तो इसको पहले हम लोग को हेलो अल्केन बनाना पड़ेगा। इसमें जोड़ते हैं कुछ, यानी क्या होगा समझिए, यहाँ पर जो CH3 है, यहाँ CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर पहले ब्रोमीन डाल देते हैं, Br2। तो क्या होगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर CH, यहाँ जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पर है CH2, एक यहाँ जुड़ जाएगा Br। ये हो गया। अब यहां से हमें ट्रिपल बनाना है, यहां पर क्या डालते हैं, जब हेलोजन उसमें जुड़ा रहता है तो उसमें डालते हैं अल्कोहलिक KOH, इसमें डाल देते हैं क्या, अल्कोहलिक KOH, यहां लिखते हैं क्या, अल्कोहलिक ALC, अल्कोहलिक KOH है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी लिख सकते हैं। ये 2 Br है तो 2 KH, तो 2 K और 2 Br मिलके क्या होगा, 2 KBr निकल जाएगा, 2 KBr निकल जाएगा, और ये 2 OH, तो एक यहां से H, एक यहां से H मिलके क्या होगा, 2 H2O भी निकल जाएगा। तब क्या बनेगा, यहां तो CH3 रहेगा ही रहेगा,
यहां से एक H हट गया तो यहां बचेगा C, यहां से भी एक H हट गया तो यहां पर बचेगा CH। यहां ट्रिपल बॉन्ड देंगे तभी ना हो सकता है, ये बन के आ सकता क्या प्रोपाइल, यही तो बनाना था। इस टाइप का हम लोग बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, ये 1 2 3 1 2 पर टाइप ब्रोमो प्रोपेन, इस टाइप का आपको बनाना है। तो ये ध्यान दीजिएगा अल्कोहलिक एच, इसलिए बोले रिएक्शन जितना भी बता है एक बार अच्छे तरीके से आपको देख लेने हैं, उसके बाद आ जाने हैं क्वेश्चन पर, आपसे आराम से बनेगा। ठीक है, ये हम लोग को क्या कर लिए ई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या एफ, नेक्स्ट देखना है क्या एफ, एफ समझिएगा एफ, इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। तो इथेनॉल मतलब 2 कार्बन और मतलब OH, H यहां पर 2 H यहां पर 3, ये इथेनॉल से बनाना क्या है F है इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन यहां फ्लोरीन, यही है क्या इथाइल क्लोराइड। ये कैसे बनेगा, देखिए OH को हटाना है, फ्लोरीन को जोड़ना है, बहुत तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका ही जानिए ना। CH3 है, CH2 है, ये OH है, इस पर आप NaF डाल देंगे तो NaOH निकल जाएगा, है ना। बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, या इसी पर आप HF डाल देंगे तो OHH मिलके क्या होगा H2O और फ्लोरीन यहां लगा देंगे, है ना। बुक सब में क्या करेगा, पहले SOCl अल्कोहल है, अल्कोहल दिखाएगा तो पहले SOCl2 डालेगा थायोनिल क्लोराइड, फिर बनाएगा क्लोराइड वाला, फिर डालेगा फ्लोरीन वाला। आप सिंपल मेथड से जानो, ठीक है, वो सभी प्रोसेस करेंगे, ठीक है, वो बताएगा, बहुत तरीके से बना सकते हैं, बस बनने से मतलब है बन गया। ठीक है, अब देखिए F के बाद G, G में क्या बोल रहा है समझिए, लिखा हुआ है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ये समझिए था ब्रोमोमीथेन, यानी मीथेन मतलब एक कार्बन और ब्रोमीन, यही है ब्रोमोमीथेन। इससे बनाना है क्या प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 1 2 3, ओन मतलब कीटोन, इसी का दूसरा नाम क्या है एसीटोन भी, एसीटोन भी। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बताए थे आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ये बनेगा। तो ये मीथेन ब्रोमाइड है, हमें चाहिए कितना 3 कार्बन चाहिए, कार्बन पहले कितना चाहिए 3 कार्बन चाहिए। देखिए ये बनेगा कैसे, ये CH3 पहले ले लेना, ये दिया, इस पर हम लोग फिर से डाल देते हैं यहाँ पर क्या KCl, तो KCl तो कार्बन बढ़ाना, तो K और Br मिलके क्या होगा KBr, यहां से हट जाता है, यहां जुड़ जाएगा क्या Cl, CH3 यहां Cl, ट्रिपल बॉन्ड होता है ये Cl, ये बन गया, ये मिथाइल साइनाइड बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है RMgX होता है, तो R मतलब क्या होगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो 2 कार्बन है, हम लोग के पास 1 कार्बन चाहिए, यहां लिख देते हैं क्या CH3 यहां Mg और Br, तो क्या होगा N के पास ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड से यहां पर देखिए कैसे जुड़ जाता है, यहां पर ये CH3 है, यहां C है, यहां डबल बॉन्ड के साथ N कर दीजिए, एक इधर बॉन्ड कर दीजिए, इसके साथ आ जाएगा CH3, ये CH3 और एक के साथ लग जाएगा यहां पर क्या MgBr, एक के साथ क्या लग जाएगा MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस पर फिर से यहां दिखा रहे हैं, यदि आप H+ जितना होगा और H2O के टिस्ट डाल दीजिए, ये सब हट जाता है, यहां पर O लग जाता है, यहां पर होगा CH3CO CH3, ये एसीटोन मिल जाता है। तो इस टाइप का रहेगा, तो हम ऐसे बताएंगे, ठीक है। यह भी आप एक बार जल्दी से लिख कर दिखा दीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार हमें स्पेशल तरीके से एक बार फिर बताएंगे, हम आपको टॉपिक ही करके बता देंगे, तो उसमें क्योंकि इसमें होता है बच्चा से कैसे जुड़ गया, अभी तो बता दिए, इसको एक टॉपिक में और करके हम बताएंगे, ठीक है, जल्दी से ये कर दीजिए। अब देखिए G हो गया, G के बाद H, H में क्या है ब्यूट 1 इन है, यानी क्या होगा 4 कार्बन है, 1 इन डबल बॉन्ड कर दीजिए, H यहां पर कितना 2, H यहां पर 1, H यहां पर 1, H यहां पर 3, तो ब्यूट यहां पर 1 इन है, इसे बोला ब्यूट 2 इन बनाने के लिए 1 2 3 4,
यहाँ पर लगा दीजिए, ये 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर 3। ये ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन है। इस टाइप का यदि आपको बनाना रहेगा तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। अभी सिंपल मेथड बताते हैं। कार्बन यहाँ पर B4 है, यहाँ पर B4 है। देख लो H कितना है, 3 2 5 6 2 8 2 3। यहाँ पर क्या हो गया, H आपका 1 हो गया, इसमें H तो यहाँ पर 3 होगा, ये 3 1 4 5 3 8। C4H8 है, यहाँ पर भी C4H8 है। जब सेम होगा तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या, आइसोमराइजेशन। सेम आ गया ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, आइसोमराइजेशन बन गया। इस टाइप का छोड़ दीजिए। इसको और तरीके से बना सकते हैं, वो नेक्स्ट में बताएंगे। अभी एक प्रकार के ना, एक टाइप का हम लोग कर रहे हैं, तो जल्दी से इसको भी दिखा लीजिए। ये H हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये I में देखिए लिखा हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटेन है ना। H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 3। 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, लिखा हुआ है क्या, N ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। H यहाँ पर 3, H यहाँ पर 2, ये 2 सब जगह क्या करेंगे, 2 2H बीच में और 3। ये N ऑक्टेन हो गया। और ये क्या होगा, ये हमारा क्या है, क्लोरो 1 पर क्लोरो ब्यूटेन हो गया। क्या बता सकते हो ये कैसे बनेगा, ये 4 कार्बन से 8 कार्बन डबल बन जाता है। डबल क्या लगाते हैं, उर्स रिएक्शन। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, इसलिए मैं बार बार आप सबको बोल रहा हूं, आप एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन पहले कर लो। जितना रिएक्शन था वो सब भी अच्छे तरीके से देख लो। क्वेश्चन जितना भी बताए थे उससे पहले रिएक्शन सब जो बताए थे, फिजिकल केमिकल यूजेज प्रिपरेशन, सब अच्छे तरीके से देख लो कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर का अच्छे तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन पर आपको देखना है, आसान लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधे लिख देंगे आप क्या, उर्स रिएक्शन। ये बन गया। क्या कैटलिस्ट डालते थे, सोडियम एंड ड्राई ईथर, याद होगा, बन गया। तो इस टाइप का रहेगा, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ये क्या हो गया हम सबके पास, I। जे में क्या है, देखिए जे में क्या है, देखिए जे में क्या है, यहां पर बेंजीन यानी क्या होगा, फॉर्मूला पता है, बेंजीन से बाइफिनाइल यानी बेंजीन है और एक आपस में और जुड़ा हुआ है। तो बाइफिनाइल वाला एक ही रिएक्शन बताए थे, उस रिएक्शन का नाम था फिटिंग रिएक्शन, याद होगा। तो क्या करते हैं, पहले बेंजीन, ये पूछ रहा है कैसे बनेगा, बेंजीन ले लीजिए। बेंजीन पर पहले ब्रोमीन डाल देते हैं, एक H एक Br मिलके HBr निकल जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। कहीं पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा और इस पर फिर से क्या कर देंगे, फिटिंग रिएक्शन कर दीजिए। लिख दीजिएगा फिटिंग रिएक्शन। या इस पर भी क्या डालते थे, सोडियम और ड्राई ईथर। हेलोरीन से ही डालते हैं, तो पहले हेलोरीन सीधे बेंजीन पर मत डाल देना फिटिंग, क्योंकि हेलोरीन पर फिटिंग न होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में दुगुना हो जाएगा। इस टाइप का भी हम सब किए थे, ये बन गया बाइफिनाइल। इस टाइप का रहेगा, बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक और है, यहां लिखा हुआ है क्या, ये जे हो गया। के में इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। के में इथेनॉल मतलब 2 कार्बन है, H2H3 ब्यूट 1 आयन 2 3 4 आयन मतलब H यहाँ पर फिर 2 H यहाँ पर 3। यही बोल रहा है कैसे बनाना है। पहले देखिए 2 कार्बन से क्या बनाना है आपको, 4 कार्बन। 2 कार्बन से क्या बनाना है, 4 कार्बन। तो 2 कार्बन से 4 कार्बन कैसे बनता है आपको पता है, वहां लगाते हैं उर्स रिएक्शन, है ना। तो उर्स रिएक्शन किसमें लगाते हैं, जब उसके साथ हैलोजन लगा रहे तब। तो यहाँ तो अल्कोहल है, इसको पहले हैलोजन बनाना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, ये CH3 है ना, ये CH3 है, यहाँ CH2 है, ये OH है। इस पर क्या कर देंगे, पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर HBr ही।
तो क्या होगा, यहाँ OH H मिलके H2 निकल जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 ये CH2 यहाँ जुड़ जाएगा Br। अब दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या हो गया, Br है। अब जुड़ना चाहते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, उस रिएक्शन सोडियम डाइईथर, दो से क्या बन जाएगा, 4 कार्बन बन जाएगा, 4 कार्बन बन गया, H यहाँ 3, H यहाँ 2, H यहाँ 2, H यहाँ 3। अब 4 कार्बन से बनाना है क्या, 1 आयन ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड करने के लिए पहले इसको ब्रोमीन डालते हैं, फिर से ब्रोमीन डालते हैं, तो एक H एक Br मिलके हट जाएगा, तो क्या बनेगा 1 2 3 4, यहाँ Br लगा देते हैं, HBr हट जाएगा, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर क्या हो गया 3। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे अल्कोहलिक KOH, डालते हैं ना, तो अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, अल्कोहलिक KOH क्या होगा, ये K और Br मिलके KBr हट जाएगा, OH और H मिलके H2 हट जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 1, H यहाँ पर 2, H यहाँ पर 3, ये बन गया, क्या बन गया आपका ब्यूटीन। इस पर फिर से ब्रोमीन डाल दो, इस पर फिर से ब्रोमीन डाल दो, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, और बाकी तो H2 यहाँ पर H3 H1 H2 है, और इस पर फिर से अल्कोहलिक KH डाल दोगे तो 2 KBr निकलेगा, 2 H निकलेगा, यहाँ पर ब्यूटाइल बन जाएगा। इस टाइप का कोई रहेगा तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सब जितना भी आज आपको बताया है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 2 क्लास हम सबको और लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट का भी क्वेश्चन बनाना है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाना है। कुछ क्वेश्चन सब आपको खुद बनेगा, वो हम नहीं बना रहे हैं, आपको वो खुद करने हैं, जो हम नहीं बना रहे हैं वो आपको करने हैं, वो ध्यान दीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत होगा क्योंकि प्रैक्टिस खुद भी तो करोगे, अब प्रैक्टिस खुद करोगे ही नहीं, बोलेगा सर 100% आप ही कर दीजिए, फिर पढ़ते क्यों हो, आपको करना है, ये ध्यान दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज हम सब इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन किए हैं, है ना, ढेर सारा क्वेश्चन आज हम आपको बताए हैं, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन हम कल बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से आप करिए, है ना। हम कितना अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं उतना अच्छे तरीके से आपको भी पढ़ने हैं, एक एक करके। ऑफलाइन अभी तो क्लास खुल नहीं रहा है, ऑनलाइन में जितना बेस्ट हो सकता है हम कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हो ये मुझे नहीं पता अभी ठीक से। हाँ, कुछ बच्चे का जरूर पता है, लेकिन उम्मीद करते हैं सब बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे। बहुत जल्द हम कुछ बच्चे को जो नोट्स सब तैयार रखिए, बुलाएंगे, नोट्स के साथ आपको आना है। जब भी बुलाया जाएगा आपका पूरा नोट्स केमिस्ट्री का चाहिए, उसके साथ हम बुलाएंगे कोचिंग में, A to Z पूरा चेक करेंगे हम, जितना भी आप क्वेश्चन सब बनाए कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। जहां पर भी आपको दिक्कत होगा वहां पर आपको हम बताएंगे, 2-4 घंटा टाइम देके हम आपको बताएंगे, ठीक है। हर टीचर आपको कहीं ना कहीं समय देंगे, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन पूरे कर लीजिए। अब इकट्ठा जितना चैप्टर तक जो भी दिक्कत होगा सब एक ही दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 2 दिन करके आप चले जाएंगे। ये अच्छे तरीके से आप करिए। आज इस वीडियो में इतना ही होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सब और करेंगे। तब तक के लिए